बियर पार्टी का आयोजन कराया जा रहा है, वो भी राखी के त्योहार में। क्या द बियर कैफे के लोगों को नहीं पता था कि पोस्टर कहां से आया था? जब नशा धीरे धीरे परोसा जाता है ना भाई साहब, तो पूरे समाज में नशा फैल करके सबकी मति भ्रष्ट कर देता है। छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। लेकिन सबसे पहले तो बहुत बड़ी गलती है सरकार की, क्योंकि सरकार ही जगह जगह दारू भट्टी खोलवा रहे हैं सब। एक भाई बीच के बहन के संबंध को बदनाम कर रहे हैं, जो कि हम कभी नहीं सहेंगे। आप लोग तो निष्कासित होकर नया संगठन बनाए, एक्चुअल बजरंग दल के लोग कहाँ हैं? और आज तो सिर्फ हम चेतावनी देने आए थे। अगर चाहते ना तो वहीं उसको उखाड़ फेंकते और कैफे को तोड़ फोड़ करके भी बंद कराया जा सकता है। सरकार का बस नहीं चलता है। अगर सरकार का बस चले तो गली गली में ठेका खुल जाए। तो सरकार खुद चाहती है कि लोग नशा करें, शराब का सेवन करें, क्लब पब खुले। क्लब पब खुलने पे क्या रहता है, एक से 70-75 लाख रुपए का लाइसेंस खरीदते हैं। इससे सरकार की इनकम होती है। कल राखी का त्योहार है और पूरे देश को पता है कि कल राखी का त्योहार है, लेकिन ऐसे में राजधानी रायपुर के अंबुजा मॉल स्थित द बियर कैफे में एक बियर पार्टी का आयोजन कराया जा रहा है, वो भी राखी के त्योहार में, जिसे तो फिलहाल अब स्थगित कर दिया गया है क्योंकि छत्तीसगढ़ बजरंग दल के जो कार्यकर्ता थे वो आक्रोशित थे और यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे। जिसके बाद जो द बियर कैफे के जिम्मेदार है वो बाहर आते हैं और माफी मांगते हैं और कार्यक्रम को कैंसल करने का आश्वासन देते हैं। लेकिन इस बीच में जो बात कही जाती है उनके द्वारा, उनका कहना है कि पोस्टर बाहर से आया था। तो क्या द बियर कैफे के लोगों को नहीं पता था कि पोस्टर कहां से आया था? और इसके बाद भी कहते हैं कि ऐसी कोई मंशा ही नहीं थी, राखी को लेके फ्राइडे का दिन था इसलिए ये आयोजन कराया जा रहा था। सवाल ये है कि क्या किसी को नहीं पता? पूरे देश को पता है कि राखी का त्योहार है और उस दिन भाई बहने आपस में त्योहार मनाते हैं, बहनें भाई के हाथ में राखी बांधती है और रक्षा का वचन लेती हैं। ये सबको पता रहता है। ये कहते हैं फ्राइडे था इसलिए ये सारा आयोजन कराया जा रहा था, राखी के संबंध से कोई बात ही नहीं थी और पोस्टर कहां से आया ये भी नहीं पता था। यानी कि ये जिम्मेदार है और इनके कैफे के नाम पे पोस्टर और उसमें सबसे बड़ी बात क्या लिखा जाता है, यू आर नॉट सैड, यू जस्ट नीड क्रॉक नाइट विथ योर कजन, और एक के साथ एक बियर फ्री। यानी कि छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और बहनें जब भाई के हाथ में राखे बांधती है तो क्या कहती है, एन बंदो बलि राजा दान बंदो महाबला ओम रक्षा मांचल्य, रक्षा का वचन लेती है। और भाई बहनें अगर साथ में नशा करेंगे तो किस प्रकार से रक्षा होगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। याद कीजिएगा 2023 का रक्षाबंधन का समय था जब इसी राजधानी रायपुर में एक लड़की को हैवानियत का शिकार बनाया गया था और कहीं ना कहीं उसमें जो नशा था, चाहे वो सूखा नशा हो या गीला नशा हो, वो उसने एक अहम भूमिका बनाई थी। आज भी छत्तीसगढ़ में नशे के कारण कई परिवार जो है वो बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। पत्नियां परेशान हैं अपने पति के नशे के लत के चलते, कई परिवार उजड़ रहे हैं। आए दिन आप जब तेलीबांधा से आते होंगे रात के समय तो आप देखते होंगे जो वीआईपी रोड में कई सारे क्लब है, वहां से जो युवती और युवक है वो नशे की हालत में आते हैं और रैश ड्राइविंग करते हैं। इसके कारण कई बार उस क्षेत्र में हिट एंड रन का केस का मामला भी सामने आ चुका है। ऐसे में रक्षाबंधन के दिन एक के साथ एक बियर फ्री करके कौन सी बात कहना चाहते थे, सबसे बड़ा सवाल है। और फिलहाल तो इस पूरे आयोजन को कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन सवाल यह है कि कब तक धार्मिक आयोजनों में इस तरीके के कुकृत्य होते रहेंगे। और देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है, याद कीजिएगा 2023 में एक घटना हुई थी, एक बच्ची को रक्षाबंधन के दिन ऐसे ही नशे के चलते हैवानियत का शिकार बनाया गया था। और भाई बहन का त्योहार है, नशे में अगर नशा परोसा जाएगा और ये कहते हैं कि मेरे को आइडिया भी नहीं था, तो चल क्या रहा है? ये क्या नई संस्कृति बनाने की कोशिश की जा रही है?
जय श्री महाकाल, नमो नारायण। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वर्ष पूर्व ही हमारे नए रायपुर के क्षेत्र पे एक युवती है जो अपने भाई को राखी बांध के आ रही थी और उसके साथ कुछ लोगों ने नशे की हालत में उसका बलात्कार कर दिया था और ऐसे ही सड़कों पर फेंक दिया था। जब पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाने गए तो उनका भी रिपोर्ट नहीं लिखा गया था। तो ये शासन प्रशासन का जो ये हमारे समाज को, हमारे सनातनियों को बदनाम करने का और ऐसे क्लब के माध्यम से और ऐसे नशा जो परोसते हैं उनके माध्यम से हमारे सनातनियों को ही टारगेट करके ये केवल और केवल एक नीति है कि हमारे सनातनियों को नशा परोस करके उनकी मति को भ्रष्ट करने का और लोगों को समक्ष ये दिखलाने का कि सनातनी तो केवल नशेबाज है। क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे पूर्वज थे वो कभी भी ऐसा कृत्य करने से अपने बच्चों को भी रोकते थे और स्वयं भी नहीं करते थे। जब नशा धीरे धीरे परोसा जाता है ना भाई साहब, तो पूरे समाज में नशा फैल करके सबकी मति भ्रष्ट कर देता है। हमारे धर्म शास्त्रों में एक कथा है कि जब एक व्यक्ति को कहा गया कि आपको एक स्त्री के साथ में अवैध संबंध बनाना है, बलात्कार करना है, एक चोरी करना है और हत्या करनी है या फिर नशा करना है, इन चारों चीज़ों को उनके समक्ष रखा गया कि आप चारों में से क्या पसंद करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं बलात्कार करता हूं तो भी ये गुनाह है, हत्या करता हूं तो भी गुनाह है और चोरी करता हूं वो भी गुनाह है, तो क्यों ना मैं नशा कर लेता हूं। उन्होंने नशे को अपनाया, नशा किया, नशे की हालत में उसने बलात्कार भी किया, उसने हत्या भी किया, उसने चोरी भी किया। तो ये तो यही है ना कि उनका मति ऐसा भ्रष्ट हो जाता है नशा करने से कि उनको कुछ होश नहीं होता। और आज वही रक्षाबंधन के पावन पर्व पे भाई बहन के साथ में आकर के बियर फ्री का लालच दे करके ऐसा कार्य करवाने वालों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ में बियर पियेंगे तो रक्षा कौन करेगा? वही कहना चाह रही हूँ कि भाई बहन को आप तो जो पवित्र बंधन है हमारे कृष्ण और हमारे बीच माता द्रौपदी के बीच का जो संवाद है, उन्होंने रक्षा बांधने का एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था माता और कृष्ण जी ने हमारे, उसी को ही लोग आज इतने धर्म प्रेमी होने के नाते भी हम यही कहेंगे कि इतने पवित्र और पावन त्यौहार को हमारे ये लोग बदनाम कर रहे हैं। एक भाई बीच के बहन के संबंध को बदनाम कर रहे हैं, जो कि हम कभी नहीं सहेंगे क्योंकि हमारे धार्मिक आस्था को ये चोट पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है और धर्म की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, इसलिए आज हम यहाँ उपस्थित हैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं, धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है इनका कहना है, लेकिन जब इस बात को लेके, क्योंकि मीडिया का काम है कि दोनों तरफ का पक्ष जाने, और इस बात को लेकर जो जिम्मेदार यहाँ पे बात करने के लिए आए हुए थे उनसे कहा गया कि आप अपना वर्जन दीजिए, आप अपना बाइट दीजिए, तो बोले हमको इस विषय में इतनी जानकारी नहीं है, हम सीख रहे हैं। और यहाँ पे बोलते हैं कि हमको पता नहीं पोस्टर कहाँ से आया है, वो कहीं दूर से आया है, और बोलते हैं कि फ्राइडे नाइट थी इसलिए आयोजन किया जा रहा है, राखी से कोई संबंध ही नहीं है। मतलब इतनी सारी बातें गोल मटोल। और मैं तो एडिटर को बोलूंगा कि उस विजुअल को जोड़े कि किस तरीके से पीठ दिखा के जो जिम्मेदार है द बियर कैफे के, वो वापस जाते हैं, बाइट देते हुए बचते हैं। ये स्थिति है। यहाँ पे भाई बहन के त्योहार की संस्कृति को खराब करने की पूरी कोशिश हुई है और जो जिम्मेदार है वो तो बात तक नहीं कर रहे हैं आईडी के सामने, कैमरे के सामने। ये स्थिति बनी हुई है। आज जब लोग आए हुए थे, आयोजन कैंसिल कर दिया गया, लेकिन ये कब तक चलेगा? क्योंकि इससे पहले भी लगातार दारू परोसने को लेके कई क्लब में, कई रेस्टोरेंट में सारी चीजें देखी जाती है, तो ये कब तक चलेगा? और क्या छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बनाने के लिए पूरे जितने इवेंट मैनेजमेंट वाले हैं, चाहे सरकार में, क्योंकि वैध और अवैध तरीके से तो शराब मिल ही रही है। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बड़ी गलती है सरकार की, क्योंकि सरकार ही जगह जगह दारू भट्टी खोलवा रहा है, सब परोस रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे सरकार को बहुत फायदा है, जो है जीडीपी और कई प्रकार से जो है इनकम के स्रोत बन गए हैं दारू। क्योंकि आजकल क्या है, छत्तीसगढ़ तो ऐसे ही बदनाम है कि दारू के मामले से, लेकिन छत्तीसगढ़ को कई चीज़ों के कारण जाना जाता है, वो है हमारी धर्म और संस्कृति। लेकिन दारू तो बदनाम कर ही रहा था, लेकिन अब हमारे धर्म को साथ में लपेट कर, दारू के साथ में लपेट कर जो है धर्म को भी बदनाम करने का ये काम किया जा रहा है। निश्चित ही कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इसके पीछे हाथ है, और जब तक शासन प्रशासन इस पे लगाम नहीं लगाएगी तब तक इस पे कुछ नहीं होने वाला। और बजरंग दल क्या है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तक बजरंग दल आता है, जब जब धर्म पे वार होता है तब तब बजरंग दल आता है। और आज तो सिर्फ हम चेतावनी देने आए थे, अगर चाहते ना तो वहीं उसको उखाड़ फेंकते और कैफे को
तोड़ फोड़ करके भी बंद कराया जा सकता है। अभी तो आश्वासन दिया गया कि आयोजन कैंसिल कर देंगे। अब देखिए, ये जो विधर्मी है इसी प्रकार से हमेशा माफी मांगते हैं, लेकिन आज तो हम चेतावनी देने आए थे, ऐसा करके हो गया है। लेकिन अगर कोई ऐसा कार्य करता है तो उसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे और ऐसा उसको सबक सिखाएंगे कि वो दोबारा सोचेगा करने के लिए। अच्छा, नशे को लेके जीडीपी वाली बात कही इन्होंने। एक मजदूर ज्यादा से ज्यादा 350 से 400 रुपए कमाता है, 120 से 140 रुपए का पौवा पी जाता है, घर में जाके हिंसा करता है। आदमी नशे से परेशान है, नशे से ग्रस्त पूरा प्रदेश हो जा रहा है। कहाँ से ये जीडीपी देख रहे हैं? और कब तक ये इवेंट मैनेजमेंट वाले, कैफे वाले, रेस्टोरेंट वाले और सरकार भी, वो भी ऑनलाइन दारू। और यहाँ तो ये भी देखा गया गंगा जल की कसम खाई गई थी। गंगा जल को पकड़ के बोला गया था कि शराब बंदी करवाएंगे। आज तक ये स्थिति बनी हुई है। और उसमें सबसे बड़ी बात, छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ता दिख रहे। कहाँ है उस विचारधारा के और लोग? आप लोग तो निष्कासित होकर नया संगठन बनाए, एक्चुअल बजरंग दल के लोग कहाँ हैं? और उस विचारधारा के आरएसएस के लोग कहाँ हैं? और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो लगातार विपक्ष में बैठ के कहते थे कि शराबबंदी को लेकर गंगा जल कसम खाए, लेकिन नहीं किए। तो आज तो सरकार है, तो फिर ऑनलाइन कैसे बिक्री? इन सारी चीजों का जवाब चाहिए मेरे को। सरकार का बस नहीं चलता है। अगर सरकार का बस चले तो गली गली में ठेका खुल जाए, गली गली में बियर बार खुल जाए। ये तो छत्तीसगढ़ बजरंग दल है जो आए दिन इनकी आवाज को दबाता है और मुखर होकर अपनी बात रखता है। अब आप देखो, ये इतना पवित्र दिन है भाई बहन का। ऐसे पवित्र दिनों पर जहां एक भाई अपनी बहन के लिए रक्षा सूत्र की कसम खाकर बोलता है कि मैं तेरी रक्षा करने का वचन देता हूं, तेरे को कुछ होगी, तेरे परिवार में कुछ होगा, तेरी रक्षा की मैं कसम देता हूं। और वही भाई जब बाय वन गेट वन की बियर पीकर, एक के साथ एक बियर पीकर रोड में निकलेगा तो वो अपनी बहन की रक्षा करेगा कि अपनी रक्षा करेगा? ये विषय है। मतलब अपनी रक्षा करने के लिए वो खुद तैयार नहीं है, बहन की रक्षा कैसे करेगा? इसका सीधा सीधा कारण है कि ये जो कैफे वाले नए नए पैदा हो जाते हैं। और आप देखेंगे जितने भी हिंदुत्व के त्यौहार आएंगे, सब में हिंदुओं को ही नीचा दिखाने के लिए, हिंदुओं को ही तोड़ने के लिए, सनातन संस्कृति को ही धूमिल करने के लिए इन लोग अपना प्रोपेगेंडा चलाते हैं। दिखा रहे जनाब, हिंदुत्व की रक्षा करने वाले बाकी संगठन कहाँ है? कहाँ है आरएसएस के लोग? कहाँ है एक्चुअल बजरंग दल जो बना था उसके लोग? कहाँ है भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की बात करती है उसके लोग? देखिए क्या है, ये जो बजरंग दल है, छत्तीसगढ़ बजरंग दल, ये भी बजरंग ही दल ही है। ऐसा नहीं है कि वो अलग है और हम अलग हैं। ये बजरंग, छत्तीसगढ़ बजरंग दल और बजरंग दल विचारधारा, काम करने का तरीका सब एक ही है। मगर धरातल पे आपको पूरे छत्तीसगढ़ में अगर कोई दिखेगा तो छत्तीसगढ़ बजरंग दल दिखेगा। और ये जितने भी हैं आप देखेंगे आने वाले समय में सब छत्तीसगढ़ बजरंग दल में सम्मानित हो जाएंगे, सम्मिलित हो जाएंगे और ये छत्तीसगढ़ बजरंग दल ही रहेगा एक नाम। जी ठीक है, छत्तीसगढ़ बजरंग दल रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हिंदुत्व की सरकार, हिंदुत्व का नारा, कहाँ है? हिंदू संस्कृति के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है। हिंदू संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है भैया जी। हम ये कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो वोट से मतलब है, और जो इस तरह से कर रहे हैं हमारे पवित्र भाई बहन के त्यौहार में, रक्षाबंधन के त्यौहार में, कि एक बियर दो दूसरा बियर फ्री, तो ये राखी भी तो फ्री दे सकते हैं, मिठाई भी तो फ्री में दे सकते हैं। आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे धर्म को टारगेट कर रहे हैं, हमारे धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। विजयन भाई, सीधा सवाल है, एक के साथ एक बियर फ्री, इसी मॉल में वो बियर पी के निकलेंगे। कई युवक युवती यहाँ पे घूमने के लिए आए होंगे, पिक्चर देखने के लिए आए होंगे, भाई बहन पिक्चर देखने के लिए आए होंगे, इसी क्षेत्र से निकलेंगे, नशे के हालत में हुटिंग करेंगे, गाड़ी रैश ड्राइविंग करेंगे। ये एक समस्या नहीं है, इस एक नशे के कारण हजार समस्या पैदा हो रही है। और उसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारी, तथाकथित जनहितैषी, जनप्रतिनिधि सब मुखदर्शक बनकर क्यों देखने का काम करे? क्या लग रहा है, कुंभकर्णीय नींद कब तक जारी रहेगी? ये देखिए, कुल मिलाकर के ये बात है सोर्स ऑफ इनकम। आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं रायपुर की जनता को बता दूं, आने वाले साल भर में लगभग 10 से अधिक ऐसे क्लब और बार वीआईपी रोड, एयरपोर्ट और पूरे रायपुर के क्षेत्र में खुलने वाला है। तो सरकार खुद चाहती है कि लोग नशा करें, शराब का सेवन करें, क्लब पब खुले। क्लब पब खुलने पे क्या रहता है, एक से 70-75 लाख रुपए का लाइसेंस खरीदते हैं, इससे सरकार की इनकम होती है। उसके बाद जब क्लब पब से आदमी दारू पी करके निकलता है, गाड़ी ठुकता है, तो उससे भी सरकार को फायदा है। गाड़ी ठुकने के बाद जो जितने भी आप देखेंगे रोड में एक्सीडेंट होता है या रात में पुलिस जो चालान कार्रवाई करती है, लगभग 6 महीने में 7 से 8 करोड़ रुपए तक का चालान। वही वाली बात हो गई, पैसा आते रहे, जनता फिर
पे आती रहे। यही मूल समस्या यही है कि क्लब से निकले, पुलिस ने फाइन मारा हो, चाहे एक्सीडेंट हो, हर चीज में सरकार को ही फायदा है, इसलिए सरकार इस विषय पे ध्यान नहीं देती। लेकिन जितने भी क्लब पब के मालिक है, जो ऑनर है, उनको आपके चैनल के माध्यम से साफ शब्दों में चेतावनी देना चाह रहा हूँ कि ये श्री राम का आप चेतावनी दे रहे हो, जिम्मेदार को तो आइडिया ही नहीं है, वो तो अलग ही नींद में सोए हुए और मीडिया के सामने बाइट देने से भी डर रहे हैं। जी, उसका ये कहना है कि दिल्ली से हमको आया तो हमने पोस्ट कर दिया। तो भैया, दिल्ली से तेरी मम्मी का सर कटा हुआ आएगा तो उसको भी तू पोस्ट कर देगा क्या? है, दिल्ली से अगर तेरी बहन का कुछ गलत मैसेज आएगा उसको भी तू पोस्ट कर देगा क्या? तो इतना बड़ा क्लब पब चला रहा है, यहाँ हजारों की संख्या में अंबुजा मॉल में डेली लोग आ रहे जा रहे हैं, तो इस तरह का जो ये वाक्य किया ये बिल्कुल शर्मनाक है, निंदनीय है। और उसको सबसे पहले तो माफी मांगना चाहिए, अपने पेज में माफी मांगना चाहिए और हिंदू समाज से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से उसने हिंदू धर्म को टारगेट करके जो पोस्ट किया है वो बहुत गलत है। इसीलिए हम सब यहाँ पे खड़े हुए हैं और आज हम लोग सांकेतिक रूप से खड़े हुए हैं। चाहते तो हम 11 बजे 10 बजे हमको सूचना मिली है, 12 बजे यहाँ पे हम लोग 40-50 लोग खड़े हो गए। अगर हम चाहते तो सैकड़ों की संख्या में अंदर घुसते और क्या हाल होता इस मॉल का, और क्या मैसेज जाता समाज में। मैसेज समाज में गंदा ना जाए, इसीलिए हम लोग मॉल के बाहर खड़े हैं, वरना माल प्रबंधन भी जानता है और प्रशासन की भी जानती है। प्रबंधन को ये भी पता होगा, कल 10 बजे एक शो लगा था, एक मूवी का, और उसमें पहली की रो में अधिकतर लोग दारू पी के पिक्चर देखने के लिए आए थे। उस शो में मैं भी शामिल था, तो हम तो खुद भुगतान हो गए, हम तो खुद देख रहे हैं। अब वही है, इसीलिए हम लोग सब यहाँ पे खड़े हैं और अभी भी प्रबंधन को माफी मांगना चाहिए। और जितने भी क्लब पब वाले हैं, इस तरह की घटना दोबारा ना हो, ना फेक वेडिंग के नाम से हो, ना आने वाला अभी त्योहार में जो लेडीजों का त्योहार है, तीजा पोरा है, इसमें किसी प्रकार की ना हो, और जो हिंदू धर्म को टारगेट करने के लोग प्रयास ना करें। यही हम अपने चैनल के माध्यम से क्लब पब ऑनर को हम निवेदन कर रहे हैं। जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि अगर आगे भी इस तरीके की चीजें सामने आती है या फिर भी इस तरह की चीजें होती है या किसी और क्लब रेस्टोरेंट में होती है तो क्या करेंगे? पहले तो सरकार को इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। अगर प्रतिबंध नहीं लगाते हैं तो छत्तीसगढ़ बजरंग दल, उनको अच्छे से पता है, सब जितने भी संचालक हैं उन लोगों को अच्छे से पता है कि छत्तीसगढ़ बजरंग दल घुस के अपने तरह से कार्रवाई करता है और अच्छे से कार्रवाई करता है, कि दोबारा वो चलता ही नहीं है फिर उसका काम। मैग्नेटो मॉल में भी कार्रवाई किए थे आप लोग, ऐसा तो नहीं? मॉल में तो हम लोग बस मैग्नेटो मॉल का विषय ऐसा था भैया कि गलती से हमारे 70-80 कार्यकर्ता जा रहे थे और वो फोम था, हमारे चलने से फोम गिर गया। कानून कहीं गलती से हाथ में तो नहीं ले लेंगे ना? नहीं, हम लोग सब मालूम है कि कैसे कार्य करना है और कार्य करवाने की पद्धति हमारे सारे कार्यकर्ताओं को मालूम है। हाथ में भी लेंगे अब। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे पद्धति जानते हैं, तो एक का कहना है कि समय आया तो कानून को भी हाथ लगेंगे। सवाल ये है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो तथाकथित जनहितैषी जनप्रतिनिधि, क्या इनको इन विषय में जानकारी नहीं है? क्या विरोध के बाद ही जो कार्यक्रम है, इस तरीके का आयोजन है, वो कैंसिल होंगे? क्या पहले से ऐसे लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और कब तक धार्मिक आयोजनों के साथ इस तरीके का खिलवाड़ होगा और कब तक छत्तीसगढ़ को नशे का गढ़ बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी? बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट नवाज अहमद खान के साथ मैं राघवेंद्र पांडे, निशानेबाज न्यूज।